तो चलिए बात करते हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में भी यही हाल है, यही आलम है। हरियाणा में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 14 जिलों की अगर बात करें तो 839 नए केस सामने आ चुके हैं। हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बार फिर से अगर कोरोना लौट रहा है तो वही नज़ारे भी याद आते हैं जो कि पहली और दूसरी तीसरी लहर के दौरान हमने देखे, क्योंकि उस दौरान कितनी दयनीय स्थिति बन चुकी थी। 4000 पार हो चुके एक्टिव मरीजों की संख्या, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी वो बेहद खराब परिस्थितियां थी। तो ऐसे में अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, और ऐसे में सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि लेकिन अब की बार जो ये वेरिएंट है कोरोना का, वो इतना घातक नहीं बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 14 जिलों के 839 नए मामले सामने आ चुके हैं। पहली, दूसरी, तीसरी लहर देख चुके हैं, चौथी लहर आ सकती है अगर इसी दर से कोरोना के केसेस बढ़ते रहे। पंचकुला से तारा ठाकुर, फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले पंचकुला से तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारा ठाकुर, आपके पास आना चाहूंगा। पंचकुला में फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है चंडीगढ़ से लगता पंचकुला, और साथ ही सबसे ज्यादा एहतियात फिलहाल चंडीगढ़ में बरते जा रहे हैं। पंचकुला में क्या कुछ ताजा हालात कोरोना को लेकर, तारा? जी बिल्कुल, देखिए अगर कोविड-19 की बात की जाए तो कोरोना के जो मामले हैं पंचकुला में इस समय जो 476 के करीब जो पॉजिटिव मामले हैं। पिछले दिनों में जो कोविड-19 के मामलों की बात करें तो काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोविड-19 के मामले जो बढ़े हैं, बड़ी बात तो ये है कि ज़्यादातर जो मरीज हैं वो होम आइसोलेट हैं, वो घर पर ही जो है अपना उपचार कर रहे हैं। इक्का दुक्का जो मरीज है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन ज़्यादातर जो पॉजिटिव केस हैं वो घर पर ही अपना उपचार कर रहे हैं। वहीं जो अगर प्रशासन की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, और पंचकुला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है कोविड-19 को लेकर टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों में जिस प्रकार से टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी और मामले बहुत कम आए थे, और अब जिस प्रकार से टेस्टिंग बढ़ाई गई है तो मामलों की में जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। और साथ ही प्रशासन लगातार सख्ती करने की बात करता है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर बिना मास्क के जा रहे हैं, जिसके चलते जो है कोविड-19 के जो मामलों में बढ़ोतरी होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस प्रकार से लोग अभी जागरूक नहीं है, उसी स्पीड से जो है मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी कोविड-19 जो गाइडलाइन है उनकी पालना करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, उचित दूरी बना के रखनी चाहिए, ताकि जो कोविड-19 के जो मामले बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। और वहीं जो लोग हैं उनको जो है जो वायरल है, बुखार है, खांसी जुकाम की जो शिकायत के मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है, और ज़्यादातर मरीज जो है कोविड-19 पॉजिटिव जो है पाए जा रहे हैं। जी ठीक है, तो फरीदाबाद से अनिल राठी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। अनिल राठी, देखिए फरीदाबाद में क्या कुछ ताज़ा जानकारी से लेकर कोरोना के आंकड़े किस दर से बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग और सैंपलिंग को लेकर क्या कुछ ताज़ा अपडेट, क्योंकि टेस्टिंग बेहद ज़रूरी है जिससे वास्तविकता कोरोना की पता लग सके, और बेहद ज़रूरी भी। अनिल? बिल्कुल बसंत, देखिए कल की बात करी जाए तो ताज़ा मामले कोरोना के जो है वो 79 का आंकड़ा कल जो है वो फरीदाबाद में आया गया है, और 79 आंकड़े के साथ अब लगभग जो है वो 581 जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो फरीदाबाद के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि इसमें से लगभग जो है वो सभी केस ऐसे हैं जो कि अपने अपने घरों के अंदर ही जो है वो होम आइसोलेट है। हालांकि टेस्टिंग की प्रक्रिया जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो टेस्टिंग की प्रक्रिया अब सभी सरकारी जो कार्यालयों में है वहां पर जो है वो करने की अब स्वास्थ्य विभाग ने मन बना लिया है। और स्कूलों के अंदर जो है वो अक्सर देखा जाता है कि इससे सबसे अधिक जो प्रभावित बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे जो है वो उसकी चपेट में ना आ जाए, तो उन चीजों को लेकर के सावधानियां बरतते हुए अब विभाग जो है वो टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने की जो है वो आज से कवायद शुरू हो जाएगी। और इसके बावजूद लगातार जिस तरीके से
ठीक है। तमाम जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं फरीदाबाद के अंदर, चाहे फिर वो क्लिनिकल बात कर जाए, चाहे फिर छोटे हॉस्पिटल की बात कर जाए, सभी हॉस्पिटलों के अंदर जो है वो टेस्टिंग की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, ताकि इस बीमारी से जो है वो किस तरीके से निपटा जा सके और इसको ज्यादा फैलने से जो है वो रोका जा सके। ठीक है, तारा ठाकुर भी हमारे साथ लगातार पंचकुला से बने हुए हैं। अनिल, उनसे एक बार बात कर लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। तारा ठाकुर, देखिए अभी फिलहाल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था क्योंकि केंद्र की तरफ से भी सख्ती बरती गई है, राज्यों को निर्देश दिए गए थे, मॉक ड्रिल किया गया, निरीक्षण किया गया, जानते होंगे वो आप, और साथ ही पंचकुला में निरीक्षण किया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से भी। ऐसे में मॉक ड्रिल का क्या कुछ फायदा मिलता नजर आ रहा है? क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय पंचकुला में मौजूद है अगर कोरोना के केसेस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए कोविड-19 की जो पहली और दूसरी लहर थी, वैसी स्थिति ना आए उसको लेकर लगातार सरकार, जो प्रशासन है वो प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर इस बार फिर दोबारा से कोविड के 19 के जो मामले हैं वो बढ़ते हैं तो कैसे निपटा जाएगा, उसको लेकर 10 और 11 अप्रैल को एक मेगा मॉक ड्रिल पूरे देश भर में की गई थी। पंचकुला में भी जो उपायुक्त थे महावीर कौशिक, उनके द्वारा जो है एक मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया गया था और सभी व्यवस्था जो थी, अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है और ऑक्सीजन प्लांट की क्या व्यवस्था है, कितना कैपेसिटी का जो है हॉस्पिटल है, कितने मरीजों को यहाँ पर रखा जा सकता है, अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है एक मॉक ड्रिल की गई थी। मॉक ड्रिल में सभी पहलुओं को देखा गया था और साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार यही प्रयास कर रहा है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट हैं वो किए जाएं, ताकि जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो पकड़ में आए और साथ ही लोगों को भी इसमें सरकार और प्रशासन का सहयोग करना होगा, ताकि जो कोविड-19 की ये लड़ाई है इससे लड़ सके। इस जो मामले हैं पंचकुला में अभी तक जो है 50,000 से ज़्यादा मामले जो शुरू हुआ था कोविड, तब से अभी तक आ चुके हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो ऐसा मंजर दोबारा से ना आए, उसको लेकर जो है पूरी तरह से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए थे कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाएं। ऐसी जो गाइडलाइन है उनको पालन करके ही जो है कोविड-19 से बचा जा सकता है। जहां प्रयास सरकार का है, प्रशासन का है, वो लगातार कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और साथ ही टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। जी ठीक है, तो फरीदाबाद से अनिल लाठी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तारा, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तारा ठाकुर, देखिए अब अनिल लाठी से सवाल लेंगे। फरीदाबाद में अब अनिल अगर बात करें तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, ऐसे में राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया और जिस दर से आपने बताया कि 79 मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना के नए और साथ ही 500 से ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल फरीदाबाद में मौजूद है, और ऐसे में क्या मास्क वापस आता नजर आ रहा है क्या? क्योंकि अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो एक बार फिर से मुंह पर सभी के मास्क नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बसंत, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन की बात कर जाए तो आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात है बसंत की, राहत की बात ये जरूर है कि साथ ही साथ जो ठीक होने की रेशो है वो भी लगातार कहीं ना कहीं लगभग जो है वो 50% से ऊपर दिखाई दे रही है। आज की बात कर जाए तो लगभग 45 केस जो है वो ऐसे हैं जो कि ठीक होकर के जो है वो बिल्कुल घर जा चुके हैं या फिर अपने घर से ही बिल्कुल जो है वो ठीक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक होने की रेशो भी जिस तरीके से लगातार कंट्रोल में है, तो उसको लेकर के भी एक थोड़ा सा राहत जरूर जो है स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोग जरूर महसूस करते हैं कि जिस तरीके से बढ़ने की रेशो हो उस तरीके से घटने की भी रेशो जो इसकी बराबर है। तो कहीं ना कहीं अभी तक इस तरीके कोई आइसोलेशन में या किसी प्रकार से जो एडमिट जो है वो कोई फरीदाबाद के अंदर यहाँ पे देखा नहीं गया है, लेकिन दिल्ली के साथ लगता हुआ है तो कहीं ना कहीं सावधानियां जो है वो अमूमन देखा जाता है कि बढ़ जाती हैं, क्योंकि केंद्र की देश की राजधानी है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो है वो सावधानियां जरूर बढ़ती हुई दिखाई देती है।